ओमिक्रॉन का खतरा क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इस आकलन का असर भी दिख रहा है। देश में कुल 30 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं तो अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर डरा हुआ है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। महाराष्ट्र में फिर सिर उठा रहा है कोरोना का काल। क्या महाराष्ट्र से ही तीसरी लहर की है आशंका? क्योंकि ओमिक्रॉन का संक्रमण भी, आंकड़ा भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज सामने आए। सबसे घनी आबादी वाली बस्ती धारावी ने बढ़ाई चिंता। धारावी में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। धारावी में तंजानिया से आया एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है। मुंबई के धारावी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आ चुका है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज है वो पूर्व अफ्रीका के तंजानिया से 4 दिसंबर को मुंबई में उसने प्रवेश किया था। एयरपोर्ट पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मुंबई में 3 नए केस मिले हैं जिसमें एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। महाराष्ट्र में कुल 7 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो गए हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार तो अलर्ट मोड में आ गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक लग रही है तो उत्तर प्रदेश का क्या, जहां चुनावी माहौल गर्मा रहा है और रैलियों की संख्या और उसमें आने वाली भीड़ बढ़ती जा रही है। इसीलिए सवाल उठते हैं कि क्या यूपी में कोरोना के ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है? रैलियों की भीड़ में कोरोना विस्फोट का खतरा नहीं? चुनावी रैलियों से फिर आएगी कोरोना की लहर? चुनावी सरगर्मी में होने वाली लापरवाही भारी पड़ सकती है। यूपी में भले ही चुनावी माहौल है लेकिन दूसरे राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है क्योंकि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेताया है। एक जो हमारा जरिया है अपने आप को बचाने का, मास्क के द्वारा, जो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन है, हर वेरिएंट के लिए इफेक्टिव वैक्सीन है, हर वेरिएंट, क्योंकि उसने वेरिएंट ने अंदर जाना। अभी वेरिएंट इतने स्मार्ट नहीं हुए हैं कि ये मास्क को सिद्धित कर सकें। उधर देश में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।